बताता चलूं। जी प्लीज। पाकिस्तान की 44% धरती जो है वो बलूचिस्तान है। 44% का अगर आप एक तिहाई निकालेंगे तो कितना बड़ा चंक निकल के आएगा, इसका अनुमान लगाना आसान नहीं है। उन्होंने ये दावा किया है कि उन्होंने इस भूमि पर कब्जा कर लिया है। बलोच लीडरशिप में मेरे जो मित्र हैं उनका मुझसे बड़ी शिकायत रहती थी कि भारत जो है वो बलोच लिबरेशन आर्मी का या बलोच कॉज का समर्थन नहीं करता है। और मैं उनसे बार बार कहता था कि ये हमारी स्टेटेड फॉरेन पॉलिसी है कि हम ऐसी चीज को एक कंट्री का इंटरनल अफेयर मान के चलते हैं कि आप लोग आपस में बैठ के सुलह सफाई करके इस चीज का फैसला कर लें। हम आपके सपोर्ट में ऐसे नहीं आ सकते हैं। ये हमारी कंट्री की स्टेटेड पॉलिसी है ये कि हम किसी भी ऐसे कॉन्फ्लिक्ट में कूदना पसंद नहीं करते, बनिस्बत उसके जैसे कि यूएसए की पॉलिसी है बूट्स ऑन ग्राउंड की। वो यूएसए जो है तुरंत अपने सैनिकों को उस धरती पर भेजेगा और कहेगा कि हम डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश करने के लिए अपने फोर्सेस को वहां पर भेज रहे हैं। आज बलोच लिबरेशन आर्मी ने यह करके दिखाया है कि वहां पर जैसे ही उनको पता लगा कि 12 कोर जो कि क्वेटा में स्थित है उसकी 2 डिविजन्स 31 डिवीजन और 44 डिवीजन वहां से उठ के भारत के बॉर्डर की तरफ आ गई हैं। अब वहां पर मात्र 1 डिवीजन की स्ट्रेंथ रह गई थी जो कि 44% रकबा पाकिस्तान का है उसको होल्ड कर रही थी, उसको सिक्योर कर रही थी। बलोच लिबरेशन आर्मी ने आपने देखा होगा कल एक धमाका किया था, एक लैंडमाइन बर्स्ट की थी, एक ट्रक जा रहा था उसमें पाकिस्तान के 14 सैनिक थे। देखिए जब आर्मी का मोराल डाउन होता है तो आर्मी अपनी एसओपीज स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स के हिसाब से काम नहीं करती है। पाकिस्तान में बलूचिस्तान का इलाका जो है वो इंसर्जेंसी अफेक्टेड इलाका है, वो सब जानते हैं, मानते हैं और उसको फॉलो भी करना चाहिए। उन्होंने क्या जी 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 बताइए। उन्होंने एक सिंगल ट्रक में अपने 14 जवान जो कि शहीद हो गए, जैसा भी हुआ मारे गए, वो एक ट्रक में बैठ के जा रहे थे। जब भी कोई इंसर्जेंसी इन्फेस्टेड एरिया से आर्मी मूव करती है तो प्रोटेक्शन के साथ में मूव करती है। जैसे भारतीय सेना मूव करती है तो उस गाड़ी के आगे एक व्हीकल होती है जो कि आर्म्ड होती है, पीछे एक व्हीकल होती है अगेन आर्म्ड सोल्जर्स उसमें भी होते हैं, जिससे कि बीच वाली गाड़ी जिसमें कि वो बॉडी ऑफ ट्रूप्स बैठी हुई है वो सिक्योर वहां से पास कर जाए। नंबर 2, अगर ऐसे इलाके से गाड़ी पास करती है तो रोज सुबह को रोड ओपनिंग पार्टी वहां पर तैनात की जाती है जो कि पूरी रोड को सैनिटाइज करती है। इसके नीचे कोई बारूदी सुरंग लगी तो नहीं है। आपने वीडियोस में देखा होगा वो बारूदी सुरंग का विस्फोट होता है और उस ट्रक के परखच्चे उड़ जाते हैं, 14 जवान पाकिस्तान के मारे जाते हैं। ये एक सिग्नल था जो हम लोग देखना चाहिए हमें कि जिस आर्मी का बीच एक और बड़ी खबर आ रही है माइन साहब, एक और बड़ी खबर। लगातार भारत पाक युद्ध के बीच कई संकेत वेस्टर्न फ्रंट पर भारत की जबरदस्त बमबारी हुई है। चंद सेकंड में गिराए गए हैं करीब 100 से ज्यादा बम। ये वेस्टर्न फ्रंट क्या कहता है और अगर 100 से ज्यादा बम 24 साल गिरा दिए गए हैं तो असर एक्सपेक्ट भी कर रहा था। देखिए सबसे पहले आपने क्या किया, उनके एयर डिफेंस सिस्टम में छेद किया। आपने एक ओपनिंग बनाई लाहौर की जगह, आपने अपनी एयरफोर्स को भेजी, आपने वहां के टारगेट्स को पल्वराइज किया, आपने उनकी आर्टिलरी की डिवीजन को निष्क्रिय किया जिससे कि वो लौट कर आप पर बम्बार्डमेंट ना कर सके। फिर आपने अपना रेट ऑफ फायर इंक्रीज किया, आपने टारगेट को जड़ से खत्म करने का इरादा किया। अब होता क्या है ऐसे युद्ध में, पहले इन्फेंट्री जो है जाने से पहले आर्टिलरी जो है उस टारगेट को पल्वराइज करती है, बिल्कुल जमींदोज कर देती है। एक बार टारगेट जब साफ होता है तब इन्फेंट्री जो है उसको हरी झंडी दी जाती है, वो जाकर एडवांस करे और अगर कोई रेजिस्टेंस वहां पर मिलता है उसको समाप्त करके जमीन को अपने कब्जे में ले, बूट्स ऑन ग्राउंड जो है वो हो और हम उस जमीन को अपना क्लेम कर सके। देखिए एक भारतीय नागरिक होने के